दोस्तों, जैसे जैसे मैं गांधी को पढ़ता जा रहा हूं, मेरी इस व्यक्ति पर कभी निष्ठा तो नहीं थी, लेकिन इसका घिनौनापन उतना ही ज्यादा मेरे सामने आता जा रहा है। मैंने गांधी को लेकर के एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें मैंने इस व्यक्ति को इसी के द्वारा लिखित ग्रंथों के आधार पर एक्सपोज किया था। और ये जो वीडियो की सीरीज है, ये 2017 से चली आ रही है, यानी कि लगभग लगभग आज की तारीख में 8 साल हो चुके हैं। लेकिन जितना भी गहनता से मैं इस व्यक्ति को अध्ययन करता जा रहा हूं, इस व्यक्ति की नीचता उतनी ही ज़्यादा एक्सपोज होती जा रही है। अभी एक फिल्म आने वाली है 5 सितंबर को, जिसका नाम है द बंगाल फाइल्स। इसमें मोहनदास गांधी का जो रोल है वो अनुपम खेर ने किया है, और इसमें नोआखाली का भी जिक्र आता है। लेकिन मुझे नहीं पता कि इस फिल्म के अंदर मोहनदास करमचंद गांधी से जुड़ा हुआ ये घिनौना पार्ट दिखाया गया है अथवा नहीं। आप इस फिल्म को देखने के लिए जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ आज का जो मेरा वीडियो है, इसको अवश्य में अपने दिमाग में रख लीजिएगा। इस वीडियो को सबके साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस पूरी की पूरी सीरीज में, छोटे छोटे वीडियोस में, मैं इस पाखंडी व्यक्ति की इतनी धज्जियां उड़ाने वाला हूं कि इसके तन बदन पर जो कपड़े दिखते हैं ना आपको, ये भी दिखने बंद हो जाएंगे। और ये मैं नहीं, बल्कि इसकी खुद की लेखनी आपको बताएगी कि ये व्यक्ति कितना बड़ा धूर्त, कितना बड़ा पाखंडी और कितना नंगा आदमी है। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत बड़ा ऑफर देने जा रहा हूं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वो जो ऑफर है वास्तव में आप उससे इनकार कर ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले मैं आज बात करने वाला हूं मोहनदास करमचंद गांधी के विषय में, उसके नंगपन के विषय में। दोस्तों, मोहनदास करमचंद गांधी के विषय में दल्लन टॉप के ऊपर 2 लड़कों ने खड़े होकर सौरभ द्विवेदी के सामने कह दिया था कि जिस समय पर नोआखाली जल रहा था, उस समय पर मोहनदास गांधी 2 लड़कियों के साथ घूम रहा था। जिसके बाद में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बड़े प्रोफेसर यानी कि सौरभ द्विवेदी, इसने उन बच्चों का मुंह बंद करने के लिए एक झूठ फेंका था। इसने कहा था कि नहीं, वो नोआखाली में ही भटक रहे थे और वहां पर हिंदुओं की जान बचा रहे थे। जब हमने इस ऐतिहासिक दस्तावेज को खंगाला, तो उसमें हमें ये बात पता पड़ी कि न केवल गांधी हिंदुओं के नरसंहार के वक्त वहां से अनुपस्थित रहा, बल्कि जिस समय पर हिंदुओं का नरसंहार चल रहा था, उस समय पर यह व्यक्ति अपनी पोती, 19 साल की पोती के साथ में नंगा होकर नहाया करता था। और यह केवल अकेली पोती नहीं थी, जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती तक के साथ में मोहनदास करमचंद गांधी ब्रह्मचर्य के प्रयोग करते थे, अर्थात उनके साथ में नंगे सोना और नंगे नहाना, यह कार्य मोहनदास गांधी किया करता था। लेकिन मुसलमानों के मसीहा मोहनदास करमचंद गांधी मुस्लिम महिलाओं को कैसे बख्श सकते थे? इसी में एक और नाम आता है बीबी अमतुस सलाम का। यह लगभग 20 से 30 साल की महिला थी और इसकी नजदीकियां मोहनदास गांधी से बहुत ज्यादा थी। यह भी मोहनदास गांधी के साथ में नग्न सोया करती थी, यह भी ब्रह्मचर्य के प्रयोगों में शामिल थी। लेकिन हृदय को विदीर्ण करने वाली सबसे खतरनाक बात यह है कि हिंदुओं को यह बात पता ही नहीं कि वो जिसको महात्मा बोल रहे हैं, जिसको वो बापू बोलते हैं, जिसको वो राष्ट्रपिता बोल रहे हैं, वो व्यक्ति नग्न सोया करता था, नग्न नहाया करता था लड़कियों के साथ में, अपनी उम्र से 60-60 साल छोटी लड़कियों के साथ में, उस समय पर जिस समय पर वहां के मुसलमान हिंदू महिलाओं का चीरहरण कर रहे थे, उनके साथ दुष्कर्म कर रहे थे, उनके परिवार के लोगों को मार काट करके ना अचार की तरह सड़क पर सूखने के लिए फेंक देते थे। वहां पर गिद्धों के जमघट लग जाया करते थे, छोटे छोटे बच्चों के शव कुत्ते उठाकर घसीट घसीट कर ले जाया करते थे। मोहनदास करमचंद गांधी उस समय पर ब्रह्मचर्य के प्रयोग कर रहे थे। ब्रह्मचर्य के प्रयोग कितने ज्यादा विवादित हैं, ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं, यदि मैंने आपको बता ही दिया कि अपनी पोती के साथ वो नग्न होकर के सोया करता था। और ये जो पोती है ना, इतने ज़्यादा मेंटली टॉर्चर में पहुंच गई थी, 42 साल की उम्र में टीबी से ये मरी है और इसकी ताजिंदगी शादी तक नहीं हुई थी। इतनी ज़्यादा अंदर से ख़त्म हो चुकी थी। जितनी महिलाएं मोहनदास करमचंद गांधी के संपर्क में आई, मैक्सिमम का यही हशर रहा। लेकिन वक्त का पहिया कैसे घुमा, किस प्रकार से मोहनदास गांधी इस पूरे के पूरे चंगुल में फंसा, इस पर जिक्र किए बिना हम इस कहानी में आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए, नबी मोहम्मद ने खदीजा के साथ रहते हुए किसी भी महिला को कभी भी टच नहीं किया था, लेकिन खदीजा की मृत्यु के बाद में उसने सबसे पहले अपने से उम्र में काफ़ी छोटी और अपने ही रिलेटिव की बेटी के साथ में निकाह किया था। उसका नाम था बीबी आयशा। आयशा के साथ में 6 साल की आयु में शादी कर ली गई थी। 9 साल की जब हुई तो उनका गोना होकर के आया और वो मोहम्मद के साथ में हमबिस्तरी के लिए तैयार हो चुकी थी। ये सब चीज़ें मैं नहीं कहता हूँ, ये सारी की बातें हदीसें कहती हैं। इसलिए अगर मुसलमान इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको ऑफेंड होने की आवश्यकता नहीं, अपनी हदीसों को वो पढ़ें।
और सेम टू सेम मोहनदास करमचंद गांधी क्या करता है, कस्तूरबा के रहते हुए उसने कभी इस जमीन पर, कम से कम भारतवर्ष में तो इस प्रकार का कोई कार्य नहीं किया था, लेकिन पैगंबर मोहम्मद को भी पछाड़ते हुए इस व्यक्ति ने 77 साल की आयु में 19 साल की अपनी ही पोती के साथ इस प्रकार के कुकर्म करे हैं। वो हिंदू जो मोहम्मद को बुरा भला कहते हैं, वो हिंदू जो उसकी आयशा के साथ में शादी को गलत ठहराते हैं, वो जरा मुझे जवाब दें कि मोहनदास करमचंद गांधी तो किसी के साथ में शादी भी नहीं कर रहा था। मोहनदास करमचंद गांधी तो अपने ब्रह्मचर्य के प्रयोग कर रहा था, और वो भी 77 साल की आयु में। 77 साल की आयु में व्यक्ति की उंगली नहीं उठती, घुटना सही से नहीं चलता, ऐसी अवस्था में ब्रह्मचर्य के प्रयोग करने की क्या आवश्यकता थी? और वो भी 18-19 साल की लड़कियों के साथ, जिनके अंदर की अभी अभी नए नए हार्मोन्स ही बन रहे हैं, वो जिनके लिए अपोजिट सेक्स को देखना ही अपने आप में एक नया एक्सपीरियंस होगा, उन लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी इस व्यक्ति ने, और आप लोग उसको महात्मा कहते नहीं थकते। सच बताऊं तो मोहनदास करमचंद गांधी के इन सब कहानियों को पढ़ने के बाद में ना, एक बार को मोहम्मद की मेरे दिमाग में इज्जत बढ़ जाती है, लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी की नहीं। अपने समाज को मरता हुआ देख कम से कम मोहम्मद इस प्रकार से तो कम से कम रंगरेलियां नहीं मना रहा होगा। वो कम से कम अपने लोगों को जागरूक कर रहा होगा, कह रहा होगा कि हमें दुश्मन को खत्म करना है, ना कि इस व्यक्ति की तरह जिसने कहा कि हिंदुओं को मुसलमानों के सामने सरेंडर कर देना चाहिए। हिंदुओं की महिलाओं का यदि मुसलमान कर रहे हैं तो उनको जहर खाकर मर जाना चाहिए, उनको अपनी जीभ अपने दांतों के नीचे दबाकर मर जाना चाहिए। कम से कम किसी भी व्यक्ति ने मोहनदास करमचंद गांधी जैसा ऐसा कुकर्म नहीं किया होगा। और ये कुकर्म ये व्यक्ति कब कर रहा है? ये व्यक्ति ये कुकर्म उस समय पर कर रहा है जबकि ये खुद अपने बेटे हरि लाल से इसी प्रकार के कुकर्मों के किए जाने से काफी परेशान रहा करता था। ये कहानी भी जरा सुनिए कि हरि लाल जो कि मोहनदास करमचंद गांधी का सबसे बड़ा बेटा था, इसके ऊपर उसी की खुद की बेटी के साथ, जबकि वो 8-9 साल की थी, उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप लगे थे। मोहनदास गांधी ने उसको कई सारे खत लिखे और कहा कि इस प्रकार के कुकर्म मत कर, लेकिन हरि लाल ने उस समय पर क्या किया था? हरि लाल ने सन 1936 में इस्लाम में कन्वर्ट होकर मोहनदास करमचंद गांधी के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मार दिया था। ऐसा उसने क्यों किया? क्योंकि उस समय पर इस्लाम में कन्वर्ट किया जाना उस समय की तबलीगी जमात का सबसे बड़ा एम बन चुका था, और उसमें मोहनदास करमचंद गांधी का बेटा, वो भी बड़ा बेटा अगर कन्वर्ट हो जाए तो ऐसे में सामान्य हिंदुओं को कन्वर्ट करना आसान रहता। दूसरी चीज, हरि लाल गांधी की वाइफ काफी टाइम पहले ही मर चुकी थी। मोहनदास करमचंद गांधी ने उसको दूसरा विवाह करने से मना कर दिया था। वो मुसलमान बन के अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता था। तो इस चीज़ का मोहनदास करमचंद गांधी ने खूब विरोध किया था कि उसको छोटी सी बेटी के, नन्ही सी बेटी के साथ में कम से कम ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये व्यक्ति जो अपने बेटे को आदर्शवाद का पाठ पढ़ा रहा था, यही व्यक्ति बुढ़ापे में जा कर के क्या कर रहा है? अपनी ही पोती के साथ में इस प्रकार का घिनौना कार्य कर रहा है। अब आप जरा सोचिएगा कि जो मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में आप कहानियां सुनते हैं कि एक छोटा सा बच्चा मीठा छोड़ने के लिए उसके पास गया था, तो मोहनदास गांधी ने कहा कि अभी नहीं छुड़वाऊंगा, 1 महीने बाद आना। 1 महीने बाद मोहनदास ने पहले खुद मीठा खाना छोड़ा और फिर कहा कि मैं जिस पर स्वयं नहीं चल रहा उसके ऊपर तुम्हें आदर्शवाद के उपदेश कैसे दे सकता था? पहले मैंने स्वयं मीठा छोड़ा है, तब जाकर के तुम्हें उपदेश दे रहा हूं कि मीठा मत खाया करो, इससे तुम्हारे पेट में कीड़े हो जाएंगे, आदि आदि बहुत सारी कहानियां बनाई जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ मोहनदास गांधी का ऐसा घिनौना चेहरा भी है कि वो खुद तो अपने बेटे को मना कर रहा है कि इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ वो स्वयं छोटी छोटी बहन बेटियों के साथ में ब्रह्मचर्य के प्रयोग के नाम पर इस प्रकार के कुकर्म करता है। इस व्यक्ति के बारे में जितना आप सुनते जाएंगे उतना ही इसका घिनौना चेहरा आप लोगों के सामने आता जाएगा। आज मैंने कन्वर्जन की बात की है, 1926 की बात की है। अगली वीडियो में हम इसी प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। अब मैं बात करता हूं आपके सामने जो मैं ऑफर लेकर के आया हूं। हमारी एक अनलिस्टेड प्लेलिस्ट है जिसको मैंने मेंबर्स ओनली के लिए किया हुआ है, और इसमें आपका जो प्राइस है वह है 299। अभी इसमें पूरी की पूरी जो ऑडियो बुक है
वो है हमारी पुस्तक ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह पार्ट 1 की ऑडियो बुक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस पुस्तक का आगे प्रकाशन नहीं होगा और ये जो पुस्तक अभी आपको प्राप्त हो रही है पूरे MRP के आसपास प्राप्त हो रही है, लेकिन 299 में आप इस पुस्तक को पूरा का पूरा सुन सकते हैं और जब चाहे सुन सकते हैं, जब चाहे किसी को सुना सकते हैं। लेकिन इसमें और चीज़ एडिशनल है। मेरी एक पुस्तक आई है मेंस लाइव्स मैटर, इसकी ऑडियो बुक भी आपको इसी में प्राप्त होगी। अभी मैं दूसरी पुस्तक लिख रहा हूँ ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह पार्ट 2, और ये पार्ट 1 से बहुत ज़्यादा खतरनाक पुस्तक होने वाली है और इसके तकरीबन 14 चैप्टर अभी तक लिखे जा चुके हैं। जैसे जैसे मैं इसके चैप्टर्स लिखता जाऊंगा, इसके ऑडियो बुक भी मैं आपको इसी प्लेलिस्ट में, आपके मेंबर्स ओनली प्लेलिस्ट में डालता चला जाऊंगा, यानी कि प्रकाशन से पहले आप इस पुस्तक को सुन चुके होंगे। साथ ही साथ मैंने इतिहास की तकरीबन 100 पुस्तकों का चयन किया है जिनकी ऑडियो बुक्स मैं स्वयं अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके आप लोगों तक पहुंचाने वाला हूं, वो भी इसी प्लेलिस्ट में। यानी कि आप जैसे पहले मेंबरशिप लिया करते थे लेकिन उसमें आपको बिहाइंड द सीन कुछ शॉर्ट्स मिला करते थे हमारे साथ रहते हुए सत्य सनातन पर, अब आपको सारी चीजें, वो भी अनलिमिटेड, कभी तक भी आप उनका प्रयोग कर सकते हैं, हमेशा हमेशा के लिए मिलने वाली है। इससे भी बड़ा एक और ऑफर मेरे पास में है और वो ये है हरिहर विष्णु जी की मूर्ति। यह मूर्ति संभल में प्राप्त वो मूर्ति थी जहां पर हरिहर विष्णु जी का मंदिर है, और यह मूर्ति उन सभी लोगों के लिए इष्ट और अभीष्ट है जो कि प्राचीन सभ्यता में विश्वास करते हैं और जिन्होंने अभी तक हरिहर विष्णु के दर्शन नहीं किए थे। यह तकरीबन 1000 से 1100 साल पुरानी मूर्ति थी जिसको हमने स्कैन करके इसका एक छोटा स्वरूप अमेजन पर उपलब्ध कराया है। दोस्तों, इसका प्राइस तो थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि बनाने में ही बहुत खर्चा आ चुका है, लेकिन हमारे पास केवल इसके 5 ही पीस हैं। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो अमेजन पर इस QR कोड को स्कैन करके पहुंच सकते हैं। केवल ये 5 मूर्तियां हैं, इसके बाद ये मूर्तियां उपलब्ध होंगी अथवा नहीं, इसके बारे में भी आपको नहीं कह सकता। तो मेरा विश्वास है कि आपने कमर कस ली होगी हमारी नेहरू और गांधी को लेकर के जो नई सीरीज आने जा रही है उसको लेकर के भी, और जो हमारी ऑडियो बुक की सीरीज बन रही है, जो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बन रही है और वो भी अनलिमिटेड बुक्स के लिए, उसके लिए भी आप तैयार हो चुके होंगे। इस प्लेलिस्ट पर आप इस QR कोड के माध्यम से पहुंच सकते हैं या डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में सबसे ऊपर ही मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।